ऋषि कश्यप और दिति की संतान के रूप में नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। इसका जन्म कैसे हुआ? इसका जन्म हुआ संध्या का समय, संध्या का वेला, और देवी दिति सकाम हो गई, आती है, मिलन का जो है प्रस्ताव रखती है। तो ऋषि कश्यप ने समझाया कि देवी ऐसा घोर तमा वेला घोराणाम घोर दर्शना, यह जो घोरतम वेला है संध्या वेला, इस वेला में कभी भी सूर्य ग्रहण का अवसर हो, संध्या सुबह की संध्या शाम की संध्या हो, सूर्य ग्रहण हो, चाहे व्रत का समय हो, इन समयों में और प्रतिपदा तिथि हो, इन सब समय में कभी भी स्त्री पुरुष का मिलन नहीं होना चाहिए, समागम नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो सकता है। कहा कि चरंती यस्याम भूतानि भूतेषु अनुचराणि यह, अर्थात इस वेला में क्या होता है? इस वेला में भूत प्रेत गण चरण विचरण करते हैं। हाँ, और वो जन्म लेने के लिए उत्सुक रहते, लालायित रहते। इस समय उनको मौका मिलते ही प्रवेश कर जाएगा गर्भ में। इसलिए देवी इस समय बिल्कुल नहीं करना। परंतु स्त्री हठ के आगे ऋषि कमजोर पड़ गए। स्त्री हठ ने देवी ने कह दिया कि महाराज आप पति धर्म से च्युत हो रहे हैं, हाँ आप मना नहीं कर सकते। और ऋषि ने कहा तुम्हारे कोख में कोई असुर हो जाएगा। बोली चलेगा, मेरे में भी तपस्या है, मैं पतिव्रता नारी हूं, मेरे पास शक्ति है, मैं उसको ठीक कर लूंगी। क्या हुआ? समागम हुआ दिति और कश्यप का। ऋषि ने कहा तुम्हारे वंश में, तुम्हारी कोख में असुर होगा। भयानक उत्पात हुआ और ज्यों-ज्यों वो बालक भ्रूण बढ़ता था गर्भ में, जुड़वा बच्चा ज्यों-ज्यों बढ़ता था त्यों-त्यों प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती चली गई। सब ने एक और से कहा बहुत खतरनाक है। वो पतिव्रता थी, संकल्प ले लिया जब तक भगवान वचन नहीं दे देंगे कि मैं इस बालक को भक्त बनाऊंगा तब तक मैं जन्म ही नहीं दूंगी। पतिव्रता नारी की शक्ति है। बहुत काल बीत गया, वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष बीत गए, 6 वर्ष बीत गए। अब क्या करते? आखिर में भगवान श्री हरि को आना पड़ा। भगवान ने वचन दिया कि मैं इसका कल्याण स्वयं करूंगा। तब भगवती दिति ने उस भ्रूण को जन्म दिया और जैसे इन दोनों का जन्म हुआ बहुत उत्पात हुआ, तूफान आया, खूब बाढ़ आई, नुकसान हुआ। जल्दी ही दोनों बड़े हो गए और एक ने पृथ्वी चुरा ली, छुपा दी। उनके उद्धार के लिए हमारे वारा भगवान ने अवतार लिया। आज ही वारा भगवान का अवतार भी देखो संयोग से। बोलिए वारा भगवान की जय। तो बड़ा सुंदर भगवान ने उसका अवतार किया और जो बड़े भाई जिसका नाम है हिरण्यकशिपु, और उनके उद्धार के लिए भगवान स्वयं नरसिंह बनकर प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की जय।